नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योत्सना, साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट एंड साइंटिस्ट। आज एक साइंटिफिक मेथड के हिसाब से मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ कर्मा के बारे में बताऊंगी कि बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि कर्मा कैसा रहता है, कैसे करना चाहिए, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस तरह से हमें काम करता है। तो ये दोनों का मिक्सचर क्या है, उसके हिसाब से आप बड़े ध्यान से ये पूरा वीडियो देखना ताकि आपको समझ में आए कि एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ का। ये लाइफ का पूरा मूल मंत्र है। अगर आपको इस चीज़ को समझ लिया आपने ये वीडियो के थ्रू से, तो फिर देखिए आपकी लाइफ बहुत ही बढ़िया तरीके से चलेगी। वो चारों एरिया में, हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी एंड करियर, सब में आपका बहुत बेस्ट रहेगा। बस समझने की ज़रूरत है, इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनना। अब देखिए कर्मा क्या होता है कि जो भी हम कर्म करते हैं, चाहे वो पिछले जन्म का हो, इस जन्म में है, कुछ भी कर रहे हो, जो भी आप कर्म सिर्फ एक्शन से नहीं होता है, हमारे थॉट प्रोसेस से भी होता है। ध्यान से सुनना। जब हम कर्म करते हैं तो उसको हम वैसा का वैसा हमें फल भी मिलता है। सही है, यहाँ तक तो समझ में आया। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू से हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, बड़े ध्यान से सुनना। जैसे अभी मैं रामायण का पार्ट लूँ, रामायण में भगवान राम, वो वनवास 14 साल का उन्होंने काटा। वो तो भगवान थे, बराबर। वो चाहते तो ऐशो आराम चुटकी बजा के वो अपने लिए महल खड़ा कर सकते थे, दासी और उनके जो नौकर चाकर हैं वो ऐसे चुटकियों में हजारों लोगों को खड़ा कर सकते थे। लेकिन भगवान राम ने ये स्टोरी के थ्रू से हमें बताया कि हमें कर्मा को कैसे एक्सेप्ट करना है, कैसे हमें उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। आप समझ रहे हो? तो आपको पहले तो समझना है कि आपके साथ में कोई भी घटित हो रही है, प्रेजेंट में आपके साथ में कोई गलत हो रहा है, सपोज सिचुएशन बहुत खराब है आपकी, पहले तो ये माइंड में आना चाहिए कि ये टेम्पररी है। आपके साथ में जो भी हो रहा है टेम्पररी सिचुएशन है, ये परमानेंट सिचुएशन नहीं है। पहले ये एक्सेप्ट करना सीखो। उसके बाद में सेकंड है, आपके साथ में जो भी हो रहा है शायद आपने कभी किसी के साथ में कर लिया हो और आप भूल गए। ऐसे तो होता नहीं है। कोई भी गलत चीज़ होने से पहले खुद को समझने की कोशिश करो कि मैंने कहीं पे गलत किया है, तो आप डायरेक्टली अपने आप से माफ़ी मांग लो, और सामने वाले से भी, अगर सामने वाला आपके साथ में कोई गलत कर रहा है या गलत बकवास कर रहा है। आप समझ रहे हो? पहले माफ़ी, फॉरगिवनेस करना बहुत ज़रूरी है अपने आप से, उस रिश्ते को, उस एनर्जी को, उस सोल को, ठीक है। अब आता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं जो हमें चाहिए हमारी लाइफ में, बट स्टिल हम तो बड़े सिचुएशन में घूम रहे हैं, हमारे पास में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम नहीं कर रहा है, बिकॉज के आपके कर्मा जो है उसको तो ठीक से आपको करना ही पड़ेगा, उसको पूरा करना ही पड़ेगा, वो साइकिल है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आपको ये बेनिफिट होता है कि आपके साथ में पॉजिटिवली अच्छे होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो पहले तो आपने एक्सेप्ट करना सीखो जो भी सिचुएशन है आज की डेट पे। जैसे कोई रिलेशन खराब है, जैसे मैंने देखा है कि हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, मदर इन लॉ, सबके है ना रिलेशन कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रॉब्लम्स में आते हैं। तो वो इंसान आपके साथ में बुरा करना स्टार्ट कर देता है। जब बुरा करना स्टार्ट करते हैं, आप सोचते हो कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा। तो वहाँ पे वेट करो, पॉज लो, पहले एक सांस ले लो, अच्छे से डीप ब्रीथ कर लो। पहले एक्सेप्ट करो उस सिचुएशन को। उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के बाद में उस पर्सन से माफ़ी मांगो, अपने आप से माफ़ी मांगो। फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी है इस सिचुएशन में। जब ये हो जाएगा ऑटोमेटिकली मन शांत हो जाएगा। मन शांत हो जाएगा, इस कर्मा को जो भुगतने का है वो शक्ति आ जाएगी आपको। अब आता है फाइनेंशियल लाइफ, मनी लाइफ एंड करियर लाइफ। अभी कई लोग हैं ना बहुत मेहनत करते हैं, बट फिर भी स्टिल वो वहाँ तक जहाँ पे सक्सेस होना है वहाँ नहीं हो पाते। तो पहले पॉज लो और बोलो मेरे साथ ही क्यों होता है। नॉर्मली ये क्वेश्चन आता है मेरे पास, मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा है। तो पहले पॉज लो। पॉज लेने के बाद में एक डीप ब्रीथ कर लो, पानी अच्छे से पी लो, सिचुएशन को समझने की कोशिश करो कि ये हो क्यों रहा है। आइडेंटिफाई करो कहाँ गलत जा रही हूँ मैं। मनी है, प्रॉब्लम है, फ्लो है, गरीबी दी हुई है,
क्या करना चाहिए। ठीक है, पहले अपने आप को उस तरीके से समझो कि मैंने कभी भी मनी के लिए कोई गलत शब्द तो यूज़ नहीं किया। इमीडिएटली माफ़ी मांगो, इमीडिएटली आपको उस चीज़ को, सिचुएशन को अपने पास में एक्सेप्ट करने की शक्ति लाओ अपने ऊपर कि मैं ये सिचुएशन को एक्सेप्ट करता हूँ, ये टेम्परेरी सिचुएशन है, मुझे अपना प्रेजेंट अच्छा करना है, प्रेजेंट अच्छा करना है, मुझे फ्यूचर में बहुत अच्छा करना है। जब आपके माइंड में ये चीज़ आ जाएगी, आपका कर्मा हीलिंग हो जाएगा। आप उसको लेके मत बैठिए और मेरे हस्बैंड के साथ में मेरी ऐसा हो गया, मेरे बॉयफ्रेंड के साथ में मुझे ऐसा हो गया, मुझे ऐसे लोग क्यों मिलते हैं। यू अंडरस्टूड? ये जो क्वेश्चन आते हैं वो सारे रिलेशनशिप के, ये क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। आपको फिर ये दोबारा वैसे लोग नहीं मिलेंगे अगर आपने एक बार हीलिंग कर दी अपने रिलेशन, अपने कर्मा को। वैसा ही आपने मनी पार्ट, करियर और आपके जो बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं उसमें जो तकलीफ आ रही है उसमें भी आप इसी तरह से कर सकते हो। बिकॉज कि इट्स अ वेरी वेरी जेन्युइनली ये साइंटिफिक मेथड है। आप सिचुएशन को देख के उसको भागना मत, रन आउट मत करो, उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करो। जैसे भगवान राम ने, कृष्ण भगवान ने भी जो भी सिचुएशन आई उसको एक्सेप्ट कर सकते थे। अभी राम भगवान का था, वो चुटकियों में महल खड़ा कर सकते थे, बहुत सारी चीज़ें कर सकते थे, पर स्टिल उन्होंने पेशेंस रखा। 14 साल का उन्होंने वनवास भोगा। उसी तरह से कृष्ण भगवान अपने माता पिता को जेल से निकाल सकते थे, कंस मामा के वहाँ से। उनके ऐसी चुटकियों बजा के वो अपने पेरेंट को अपने पास में लेके आ सकते थे, बस स्टिल उन्होंने वो नहीं किया। बिकॉज कि उनको एक समाज को एक कुछ दिखाना था उस कहानी के थ्रू से। तो ये कर्मा है, उन्होंने भी भुगता है, हमको भी भुगतना है। और ये जो भी सिचुएशन होती है टेम्परेरी होती है। उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करो और उसको हीलिंग करो, अपने आप को माफ़ करो, सामने वाले को भी माफ़ करो। देखिए आपकी लाइफ कैसे होती है। आपकी लाइफ में प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों बेस्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। आप ट्राई कीजिए इस मेथड को, और ये मेथड को जब आपने ट्राई करना स्टार्ट कर दिया, आपकी लाइफ में कभी भी कोई दुख होगा तो उसको झेलने की शक्ति होगी। क्योंकि लाइफ हमारी असर्टन होती है, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम, चैलेंजेस आ जाएंगे, बट उसको आपको समझ जल्दी आ जाएगी कि हाँ ये हो रहा है ना, तो इसको ऐसे मैं सॉल्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप इस मेथड को यूज़ कीजिए, आपका कर्मा भी अच्छा होगा, आपका जो काम आप करना चाहते हो आपकी लाइफ में प्रेजेंट में वो भी बहुत अच्छी होगी। थैंक यू सो मच। मैं इतना ही, आज बहुत लंबा वीडियो हो गया है वैसे भी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना। ये चीज़ें आपको जो बता रही हूँ वो साइंटिफिक है। ठीक है, आप ज़रूर अपने दोस्तों को भी है ना शेयर करना, ताकि उनकी लाइफ में भी चेंज आ सके। थैंक यू सो मच।